जब बेसिकली छोटा था, मतलब उस समय उस मतलब आपके मैंने उस समय के हाव भाव भी देखे, वो लगा मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक गुस्सा एक आक्रोश तो रहा उस टाइम पे छूटने का। अच्छा और उसके बाद यहाँ रह के भी नहीं, उससे भी कई गुना ज्यादा। नहीं, मेरा बस ये सवाल था कि वो जो बीच का पीरियड था ऋषिकेश से और यहाँ के, मतलब उस समय तो कुछ एंजाइटी डेवलप हुई? ना ना ना, एक मिनट एक मिनट, मुझे क्रोध इस बात का बिल्कुल नहीं था कि मेरे साथ ये घटा। मुझे क्रोध के साथ साथ चिंता ज्यादा थी, और वो मेरी नहीं थी, मुझे इन बच्चों की थी जो मेरे साथ थे। बिल्कुल। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि 15 दिन सोया नहीं। मैं अपनी पूरी जिंदगी में 15 दिन नहीं सोया, और सिर्फ वो वक्त था जब मैं इन बच्चों के लिए सोचता था आशियाना कहाँ बनाऊंगा, क्योंकि लोग इतने बच्चों के साथ किराए पे मकान नहीं दे रहे थे भाई। सोचो, किराए पे कोई मकान ही नहीं देता था, कहता था पता नहीं कब्जा कर ले। और इतने बड़े बड़े, जब मैं बोलूँ बच्चा तो मैं इतने बड़े बड़े बच्चे, और झूठ मैं क्यों बोलूँ? झूठ बोलने का कोई मतलब ही नहीं था। तो भाई उस समय की हालत में हम थे इस स्थिति में कि हम कहाँ बच्चों को क्लिक करेंगे। सोच सब कुछ दिया था, तैयारी भी कर ली थी, लेकिन फिर वही बात है कि नेचर को तो कुछ और मंजूर था। वो तो कह रहा था अब तुमने अपना साथ निभा। देखो मैं तुम्हें बता दूं, मेरे साथ दिव्या मौजूद है, और जो गाड़ी में उस समय लोग थे वो भी एक दो लोग हैं। हम जब गाड़ी में वापस जा रहे थे वहाँ से, तो वो ज्योतिष जो लड़का मारा है उसका फ़ोन आया। कहने लगा स्वामी जी कहाँ? मैंने कहा कि तुम बताओ। तो कहने लगा स्वामी जी आज कुछ घटना होने वाली है बड़ी। मैंने कहा हो गई। कहने लगा आज की घटना में आपके सामने एक बहुत बड़ा मतलब ऐसी चीज आएगी कि या तो आप उसको पकड़ो और या आप त्यागो। और उसने कहा अगर आपने उसको त्याग दिया तो आपकी जिंदगी बन जाएगी, और अगर आपने उसको पकड़ लिया तो आप बर्बाद हो जाओगे। आज आपके लिए एक चुनाव का दिन है। तो मैंने कहा तुझे क्या लगता है? कहेंगे भाई आपका स्वभाव तो छोड़ने का ही है। तो मैंने कहा छोड़ आया। तो क्या हुआ? हमने कहा आश्रम छोड़ आया। वो बहुत हंसा। उसने कहा स्वामी जी मजा आ गया। उसने कहा 15 दिन के अंदर आपका मकान होने वाला है। मैंने कहा सारे अभी रहने की जगह नहीं, तो कह मकान होने वाला। और 13 दिन तक यही हालत थी कि 13 दिन तक हम ढूंढ के तंग हो गए, सारा कुछ बन ही नहीं रहा था। दिव्या उससे कहेंगे सारे 13 दिन हो गए, 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में तो कुछ होता ही नहीं। उसने कहा भी 2 दिन तो है ना, जल्दी क्या। और फिर 2 दिन में ऐसी कहानी बदली कि हम लोग ठीक 2 दिन बाद यहाँ थे। और जब यहाँ आए तो दिव्या ने उसे फ़ोन किया बताने के लिए कि हम लोग यहाँ आ गए। तो उसने सबसे पहले छूटते ही उसने बात कही। उसने कहा कॉर्नर का मकान है ना? कहाँ है कॉर्नर का है? चलेंगे बस यही लिखा था। बात असल में ऐसी होती है, नेचर जो है वो अपने तरीके से काम करता है। हम सबको ये भ्रम है कि हम अपने तरीके से चल रहे हैं। नहीं, वो मुझे फील होता है कि नेचर क्या करती है, डंडा मार के छुड़ाती है आपसे। फिर जब आपसे छुड़ा लेती है फिर उस चीज़ को ले आके आपके सामने रख देती है। अब आप डंडा लग चुका है, आपको पता है चोट लगी है, इसको फिर पकड़ेंगे फिर दिक्कत होगी। नहीं देखो एक बार मैं बताऊं, मेरी ज़िंदगी में कई बार डंडे लगे, तो एक बार तो है नहीं। मैं कितने आश्रमों की कहानी बता दूं। ये लोग बैठे हुए मैसन सन्यासी जो यहाँ बैठे थे, ये भी जानते हैं। पहले भी एक आश्रम छोड़ा था, इन्हीं के गाँव में था, तब भी मैं ऐसी धनक में रहता था। देखो ऐसा है कि मैंने ज़िंदगी में दर्द कई बार लिए, और हर बार जीत के आगे भी बढ़ा। इस बार बस इतना सा अंतर ये है कि मुझे दर्द लेना अच्छा नहीं लग रहा। मतलब बहुत हो गया, कहाँ तक दर्द लेते रहेंगे। स्वामी जी वही है कि मतलब जैसे ये पता रहता है कि यार ये चीज़ से दिक्कत होगी, लेकिन नियति ने रास्ता ही वही चुना है कि आपको गुजारेगी वहीं से। अब फिर वो अब उसका क्या किया जाए, यही एक समस्या है। देखो उसका कुछ नहीं करना है। अगर नियति नहीं करना है तो नियति को करने तो तुम क्या करो। ये अब वही तो दिक्कत है ना कि खुद से छूट नहीं पाते हैं। वो अपना अहंकार जो है वो आड़े आता है। ऐसा नहीं बेटा, थोड़ा सा समझो, बात को समझो, थोड़ी देर। सपोज दैट आज के दिन एक स्टार चेंज होते हैं, और वो स्टार चेंज होते मुझे राजा बनाते हैं। सपोज दैट, मतलब ये समझने के लिए कि आज के दिन का जो स्टार चेंज हो रहा है वो मुझे राजा बना रहा है, ठीक। लेकिन मेरा ही तो चेंज नहीं हो रहा। इस प्लैनेट पे बहुत लोग हैं जिनका वो स्टार चेंज हो रहा।
दिन जब मेरा स्टार चेंज हो रहा तो कई लोगों का स्टार चेंज हो रहा, जो उन्हें भिखारी बना रहा, जो उन्हें प्रजा बना रहा। ठीक, अब क्या है, आज ही के दिन जब मैं राजा हो रहा हूं और बहुत से लोग प्रजा हो रहे हैं, तो वो प्रजा राजा को याद करेगी। ठीक है, अब ये किस राजा को कितनी प्रजा याद करेगी, ये डिपेंड इस बात को करता है कि इस स्टार के बनने से पहले आपने इस स्टार के लिए एफर्ट कितना किया। आप समझे? मतलब अगर मैं दुनिया बदलूंगा, मैं एफर्ट करता रहा, तो उस करने में मैंने करोड़ों लोगों में अपनी बात पहुंचा दी। तो जब मेरा स्टार चेंज होगा तो उन्हीं करोड़ों लोगों में से जो प्रजा होगी वो मुझे ही कॉल करेगी। और यही स्टार बहुत से लोगों के चेंज हुए होंगे, उन्होंने एफर्ट नहीं किया होगा, तो उनका पड़ोस में एक आदमी रहता होगा जो प्रजा हुआ होगा, वो उनसे मिलने आ जाएगा। कोई मतलब राजयोग शुरू होने वाला चद्दर तान के सोया हुआ है जो। यस। हाँ। और एक है एफर्ट कर रहा है। एक है और जब आप बोलते हो कि हम क्या करें, हमसे रुका नहीं जाता, तो मैं ये कहूँगा कर्म करो और खूब एफर्ट करो। भले ही वक्त नहीं आया है तुम्हारा, जैसे कई बार लोग कहेंगे स्वामी जी मेरा वक्त नहीं आया है तो मैं इस समय काम करूं कि रुक जाऊं। मैं कहूं नहीं, काम करो, क्योंकि जब ये वक्त आएगा तो तुम्हारे करे गए कर्मों का फल ही तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुमने जो एफर्ट किया है उसी के रिजल्ट्स आएंगे। भाई मैंने इतना एफर्ट किया, इतना भौंका हूं कि आज वो चीजें हो रही। मैं इस बात को अगर बताऊं किसी को ऑनलाइन तो लोग हैरान होंगे। जिस दिन मैंने इस काम की सखा वेलनेस की ओपनिंग की थी, फर्स्ट डे ओपनिंग वाले दिन मैंने 14 लाख का काम किया। ओपनिंग पे दुनिया में किसी का व्यवसाय नहीं चलता। टोकन होता है ओपनिंग पे किसी का व्यवसाय नहीं चलता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ व्यवसाय, लेकिन मेरा ये चला, ये भी मैं सोच रहा कि पहले दिन चला। इसके लिए जो 20 साल से भौंक रहे थे, जो सुन रहे थे, उन्हें मुझ पे बिलीव हो चुका था कि ये आदमी जो कह रहा है वो कर सकता। तो पहले दिन, जिसको पहला दिन कहा जा रहा है वो असल में पहला दिन नहीं है, वो एक पड़ाव है। यात्रा तो 20 साल की है। तो उस दिन उसका रिजल्ट आया। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी जिंदगी में जिस चीज को भी पाना चाहते हो, जो करना चाहते हो, उसके संबंध में कर्म मत त्यागो, कर्म करते रहो। एक दिन वो चीज मिलेगी। आप बुद्धत्व चाहते हो, मिलेगा। आप लड़की चाहते हो, मिलेगी। आप राजा बनना चाहते हो, होगी, लेकिन वैसे एफर्ट करो। अब राजा बनने के लिए ऐसा तो है नहीं कि तुम लेक्चर देने लगो, गुरु वाली हरकत दिखाओ, बनना राजा चाहो। तो राजा बनने के लिए तुम्हें सड़कों पर उतरना पड़ेगा नेताओं की तरह। भाई देखो एक तो है कि तुमने चाह रखी और फिर एफर्ट की सही दिशा में करना, वो एक बात है। और फिर जब टाइम आएगा, जब स्टार साथ देंगे, फिर सब साथ देंगे। स्वामी जी जैसे ज्योतिष जी बोलता है कि जिस ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही होती है आपके ऊपर, तो आपका कुछ बिहेवियर, वो ग्रह आपका बिहेवियर, आपके सोचने का तरीका उसके प्रभाव में आता है। तो मेरा ये कहना है कि जैसे हमारी चाह तो कोई परमानेंट है नहीं। मैं अपनी बात करूँ, मुझे नहीं पता, बचपन में कुछ चाहता था, हर 4 साल बाद चाह बदल जाए। तो मुझे खुद को नहीं पता कि मुझे चाहिए क्या। देखो एक बात बुरा नहीं मानना, लाखों में कोई एक होते हैं जिनको अपनी चाह का पता होता है और वो बहुत लंबी यात्रा से आए होते हैं। बहुत लंबी मतलब बहुत जन्मों की यात्रा से। तो उनकी वो जो चाह होती है, जैसे मेरा बचपन से जो मैं चाहता था, मैं क्या चाहता था वो बता देता। मेरा सिंपल एक छोटा सा, जब मैं था 7-8 साल का, तो भी मैं कहता था मेरे पास आइडिया तो बहुत है, इस आइडिया पे कोई इन्वेस्ट कर दे। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ बेटा वो चीज उठा के रख देना, तो कोई उठा दे, मैं उठा नहीं सकता। नहीं समझे? मतलब मैं बचपन से एक हरामखोर प्रवृत्ति कर रहा हूँ, मतलब थिंकर बहुत जबरदस्त रहा हूँ, लेकिन मैं मतलब वर्क रूप में नहीं कर सकता। अच्छा, जब मैंने वर्क रूप में किया, जब मैंने फिजिकल वर्क भी किया, क्योंकि मेरी जिंदगी में कहते हैं कि बृहस्पति के साथ साथ शनि भी है, तो शनि जो है वो तो कम काम करवाता है। तो क्या है, मैंने जब एफर्ट किया, तो जब मैंने
मेहनत की शरीर से, तो मेरा बृहस्पति खराब हो गया क्योंकि वो शनि हावी हो गया। तो जब मैं मेहनत करता था तो मेरी प्रसिद्धि नहीं थी, मेरी बदनामी थी। लेकिन मेरी मेहनत करे के फल बाद में आते हैं जब शनि शांत हो जाता है। वो मेहनत जब की तो भले ही उस समय मुझे गालियां मिल रही थी, लेकिन मेरा एफर्ट, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच रही थी, भले ही गलत पहुंच रही थी। तो पहले लोगों तक गलत इंफॉर्मेशन पहुंच गई, मेरे बारे में गलत तो पहुंच गई, और गलत जल्दी देखा जाता है। फिर मेरा बृहस्पति अच्छा हुआ, बृहस्पति ने कहा अभी करते हैं सही। एक ऐसा काम किया कि हजारों लोगों के बीच जो मेरी गलत इंफॉर्मेशन थी वो सही हो गई। मैं तुम्हें फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, बड़ी घटना है। हम एक तीवड़ा, एक आश्रम है सहारनपुर में, वहाँ रहते थे। मतलब फॉर एग्जाम्पल इसलिए कह रहा हूँ कि देखो मौके की बात है। तो वह तीवड़ा जिस आश्रम में रहता था, तो उस आश्रम के जो ऑनर थे उन्होंने भी मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। वो उन्हें भी पता है, उन्होंने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। और फाइनली मैंने वो आश्रम छोड़ा था 2-3 साल बाद। तो उन्होंने मेरी बहुत बदनामी करी हुई थी। मतलब पूरे इलाके के जितने सन्यासी थे, मतलब 5-7 हज़ार सन्यासी होंगे वहाँ आस पड़ोस के 100 किलोमीटर के एरिए में, लगभग वो 5,000 सन्यासी मेरे बारे में परिचित हो गए कि ये दुष्ट आदमी, समझना, मतलब ये परिचित हो गए ना। और वो मेरा मेहनत का फल था, तो मतलब मैं कर अच्छा रहा था, लेकिन बदनामी मेरी हो रही थी। तो 5,000 आदमियों में मेरी बदनामी थी। फिर अभी मेरा बृहस्पति एक्टिव हुआ पिछले महीने की बात, मेरा बृहस्पति थोड़ा अच्छे रंग में आने लगा। फिर बृहस्पति ने मुझे पैसा भी दिलवाया। इत्तेफाक से मैं उसी व्यक्ति के यहाँ गया हुआ था, और उस व्यक्ति की हालत अब ऐसी थी कि बिल्कुल डाउन टू अर्थ चले गए थे, बहुत बुरी हालत में थे, और उनका घर बिकने को था। तो मैंने उनकी मदद कर दी, उनका घर बिकने से रोका। मतलब मेरे अंदर के बृहस्पति ने मुझसे एक कर्म करवा दिया, छोटा सा, कुछ 5-6 लाख रुपए का एक कर्म करवा दिया। जैसे ही वो 5-6 लाख का कर्म किया, अगले दिन 5,000 सन्यासियों में मेरी चर्चा हो गई। इज ए गुड मैन। अचानक से भाव बदल गए। यही तो है, शनि आपकी बदनामी करवा रहा है, लेकिन कर्म करके मैसेज तो पहुंचा रहा है ना। नहीं तो बस स्वामी जी, चिट्ठी गलत जा रही है, कोई बात नहीं, वो तो हम राइट कर लेंगे, लेकिन पहले रॉन्ग तो जाए। उस समय जब आप यश को प्राप्त हो रहे थे, तो मतलब जैसे फ्रस्ट्रेशन क्रिएट, जैसे मैं शनि का जानता मैं तो एक बात काम करवा, मैं करता हूँ, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी, जो मुझे कभी कोई हिंदी क्या होती है मुझे इसका पता नहीं। मैं मस्त मौला इंसान हूँ, मैं सदा अपनी कंडीशन को जीता हूँ। मुझे गुस्सा आएगी, अभी मैं माँ बहन अभी कर दूंगा, और थोड़ी देर बाद मैं फिर मुस्कुराने लगूंगा। सबको पता है मेरा यही बिहेवियर है। और गाली देता हूँ कभी भी हृदय से पूरी देता हूँ, लेकिन दिल में बिल्कुल नहीं रखता। मैं दिल में गंदगी रखता ही नहीं। जब दिल में गंदगी नहीं तो एंजाइटी नहीं। सारी एंजाइटी तो अंदर रखने की है। मेरी तो जो है जुबान पे है। तो बात जो है उसको समझो। तो मैंने ये कहा कि अचानक जब समय अच्छा आएगा तो आपके बुरे को भी वो अच्छा कर देगा, लेकिन आप अपना एफर्ट इसलिए छोड़ दो कि इस समय बुरा हो रहा है, तो वो आगे अच्छा होगा। तो वो आगे अच्छा भी नहीं होगा, क्योंकि आपने मार्ग बंद कर दिया। ये मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, मतलब ज्योतिष जगत की बहुत गहरी बात है ज्योतिष, लेकिन मैंने बिल्कुल क्लियर ढंग से बताई, एग्जाम्पल दे के बताई। और ये लोग एग्जाम्पल हैं इसके, आप मिलोगे इनसे, कोई बातें करोगे तो पता लग जाएगा कि हाँ ऐसा मैंने किया। और मैंने किया नहीं, हुआ मुझसे। मैं भी हैरान था, मैं बैठा, विद इन सेकेंड मुझे ये भाव आने लगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, नेचर करा रहा था, मैं मुस्कुरा के कर रहा था। और बाद में पता लगा रहे मेरा बृहस्पति मुझसे ये करवा गया। अब आपको और सब लोगों को कैलकुलेशन माइंड को लगेगा पैसा, लेकिन नहीं, मैं ये कहता हूँ वो बृहस्पति करवा था। अचानक उस बृहस्पति ने मेरे बारे में कहानी पलट दी।